प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बताइए आप सब कैसे हैं? सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है कि खाली रात भर हुकरा हुकरी हो रहा है? ठीक है, वहू सब कर वो खनियों नहीं छूटे के चाहिए। कहे कि बाबू ज़िंदगी अगर मिला है तो उसको अच्छे से जिए, और ना तो छोड़ दे तो फिर दिक्कत नहीं हो भाई। और ठंडवा में वो सब ज़रूरी है। खैर कोई बात नहीं। आप लोग जान रहे होंगे कि आज हम क्यों आए हैं पढ़ाने के लिए। तो हम चालू किए थे शांत एवं अशांत भिन्न। कल उसका क्लास आप लोग किए और बहुत सारे बच्चे जुड़े थे। आज सुबह में हम देख रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे। बहुत खुशी हुआ देख करके। हमको नहीं लगा कि इतना सिंपल वे में हम पढ़ाते हैं तो इतना लोग आप लोग सहयोग कीजिएगा और इतने लोगों को अच्छा लगता है, तो हम यकीन ही कभी नहीं किए थे। लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया कि नहीं सर, यही चीज़ हम लोग को अच्छा लगता है। तो खैर कोई बात नहीं। तो उसका एक क्लास हमने दे दिया था और एक क्लास और है जो आज चलेगा, समझ गए। और आज ये एक क्लास में आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आप लोग कल देखे होंगे सर कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कल पढ़ रहे थे, कल सुबह 8 बजे के लाइव में। और आज के लाइव में भी उसी का कुछ पार्ट्स बच गया है जिसको हम क्लियर करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका थ्योरी कि आखिर सर इसका थ्योरी क्या है। कल हम पढ़ाए थे शांत भिन्न एवं अशांत भिन्न। तो कल जो बच्चा नहीं था वो इस वीडियो को प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए कि शांत भिन्न में कल क्या बताया गया था। और उसके बाद फिर हम पढ़ाए थे अशांत भिन्न। तो सर शांत भिन्न में बोले थे कि जिस भिन्न के हर में 2 और 5 रहेगा वो कैसा भिन्न कहलाएगा? शांत भिन्न। और जिस भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या है, कोई और संख्या अगर मौजूद है तो फिर वो शांत भिन्न नहीं अशांत भिन्न होता है। तो कल के क्लास में हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किए थे और हम ये गारंटी दिए थे आप लोग को कि आज तक प्रश्न छूटा था लेकिन अब नहीं छूटेगा उससे। तो इसी में सर थोड़ा सा और बच गया है। टॉपिक वही है, क्वेश्चन उसी अंदाज में पूछता है लेकिन रेकरिंग में पूछता है। तो शांत का मतलब हम बताए थे कि जैसे हम 5 में भागा दे रहे हैं 4 से, तो ये आ जाएगा 1.25। तो 1.25 जो भिन्न है वो शांत भिन्न है, क्योंकि पॉइंट के 1-2 अंक के बाद जाते जाते कट गया है वो, समझ गए। लेकिन अशांत का मतलब होता है कि जैसे हम 10 में भागा दे रहे हैं 3 से, तो इसको भागा लगाएंगे तो 3.3333 ऐसे चलते जाएगा। इसका अंत कभी है ये नहीं है, ये कभी लास्ट होबे नहीं करेगा। इसी को अशांत कहते हैं हम लोग। माने कि जो एक निश्चित स्थान तक जाने के बाद अगर कट गया तो वो शांत भिन्न कहलाएगा, और अगर नहीं कटा तो अशांत भिन्न कहलाएगा। तो यही अशांत को इंग्लिश में रेकरिंग बोला जाता है। इसका हिंदी होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति। तो सर इंग्लिश में रेकरिंग और हिंदी में पुनरावृत्ति कहा जाता है। तो यही पुनरावृत्ति पर अब क्वेश्चन पूछता है शांत और अशांत में। माने कि जो अशांत कल हम लोग पढ़ रहे थे उसी को आज अशांत ना बोल करके आज बोलेगा कौची? पुनरावृत्ति। माने कि चीज वही है लेकिन नाम खाली चेंज हो गया है। तो अब इस पे प्रश्न पूछा गया है कि पुनरावृत्ति का मतलब, तो पुनरावृत्ति का मतलब अशांत। माने वो कभी कटवे नहीं करे, एक अंक के बाद फिर दूसरा अंक आ जाए, फिर तीसरा अंक आ जाए, फिर चौथा अंक आ जाए, फिर 5वां अंक आ जाए, उसी तरह से वो चलते जाए, उसका कभी अंत होवे नहीं करता है। उसी को क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। आप लोग याद कीजिए जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे यही बोर्ड पर, जिस बोर्ड पर अभी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे मैडम बताती थी, हमन की संगीता मैडम पढ़वाल थी, अब तो बेचारी बूढ़ी हो गलो होत, मरियो गलो होत।
कि बेटा अगर कभी नहीं अगर कटता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है 3.3, और जो संख्या रिपीटेशन हो रहा है, जो संख्या रिपीट हो रहा है उस पर रेकरिंग चढ़ा देना। तो सर उस समय उतना नॉलेज नहीं था कि आखिर रेकरिंग क्यों चढ़ाया जाता है, तो हम भी यहाँ नहीं बताने वाले हैं कि आखिर रेकरिंग क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर यही चीज़ का अगर वजह आपको जानना है तो और कभी मैदान में ऑफलाइन क्लास में पूरा इसको चीर देंगे, फाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, इसको समझ गए, वहाँ पूरा डिटेल समझाएंगे। लेकिन अभी हमारा मकसद यही है कि जितना पूछा गया है क्वेश्चन, वो जितना थ्योरी में काम चल जाएगा उतना आपको बता दे, ताकि उतना सबका काम हो जाए। क्योंकि सर अब समय नहीं है, 14 फरवरी से एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम शुरू होने वाला है और उतना टाइम है नहीं कि आप डिटेल जानने के चक्कर में लगे रहिएगा। तो सर रेकरिंग चढ़ा दिया जाता है, और रेकरिंग उस वर्ड पे चढ़ाया जाता है जिस संख्या का रिपीटेशन होता है, जो संख्या बार बार रिपीट होगा उस पर रेकरिंग चढ़ा दिया जाता है। और यही रेकरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति बोलते हैं। तो आज आप लोग से क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से कौन सा भिन्न पुनरावृत्ति में है, शांत में है, अशांत में है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है। तो पुनरावृत्ति इसी को कहते हैं कि जो कभी लास्ट नहीं होता है, रिपीट उसका होते जाता है, इसी को पुनरावृत्ति और इंग्लिश में रेकरिंग कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न इस पे भी लिए हैं बहुत सारे, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब ले लिए हैं, हम सब दिन भर खोज ही में रहवे करते हैं। चलिए देखिएगा, अब देखिए सर इसका बनाने का तरीका क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या पर रेकरिंग चढ़ा रहेगा, जैसे लिखा हुआ है 0.2, तो जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसका मान 9 होता है। बस अभी इतने से काम चलाइएगा। क्यों होता है तो जब रेकरिंग पढ़ाएंगे तो डिटेल बता देंगे ना, तो फिर कभी ऑफलाइन में देख लीजिएगा। उसका मान कितना होगा? 9 होगा। और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं होगा, जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं होगा, जैसे यहां 3 पे रेकरिंग है लेकिन 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं होगा उसका मान 0 होगा। ये 2 बात आप लोग याद रखिएगा। अब कोई कहेगा सर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है बाबू, इस चीज को जानने के लिए जब मैं रेकरिंग अलग से पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि आखिर जिस पर रेकरिंग रहता है उसका मान 9 काहे होता है, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसका मान 0 काहे होता है। तो चलिए अभी तो सर हम स्टार्टे किए हैं, आप लोग जानिए रहे, आपसे छिपा हुआ क्या है कि मात्र हम 1 महीना से यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किए हैं। सोशल मीडिया में हम कभी इंटरेस्ट नहीं रखते थे, क्योंकि आप लोग को ऑफलाइन सेवा देते देते आप लोग हमको ऑफलाइन में इतना बिजी रख लेते हैं कि ऑनलाइन आने का मौके नहीं मिलता था। लेकिन अब अगर चांस दिए हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और 1 महीना में भी हम बहुत सारे चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। तो धीरे धीरे हम सारा चीज़ आपको पढ़ा देंगे यूट्यूब पर, ताकि कहीं जाने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा। और चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ के मामले में चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप लोग हिला के आइएगा, क्योंकि मैं इस पिलर को इतना मजबूत कर दूंगा कि किसी में दम नहीं है कि इसको कवाड़ देगा। तो चलिए, जिस पर रेकरिंग रहेगा उसका मान कितना लिखेंगे? 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसका मान क्या होगा? 0। हम उम्मीद करते हैं कि 2 बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सिखाते हैं इसको सजाने का तरीका, क्योंकि सर अभी जो थ्योरी को सीखिएगा क्वेश्चन बनाते समय उसी का चलती रहता है। काहे कि कल के क्लास में देखे थे कि जब जो बच्चा थ्योरी आराम से समझ गया, लगभग क्वेश्चन सामने दिखाई देता था, और लगभग टोटल बच्चा का आंसर एकदम 1 सेकेंड में आता था। हम तो 2 सेकेंड बोले थे, लेकिन उन लोग आंसर 1 ही सेकेंड में दे रहा था। और ये सब चीज़ देख करके सर बहुत खुशी होता है कि कहीं ना कहीं अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारा मेहनत काम आ रहा है। तो उसी तरह से जब थ्योरी चलल करे तो आप लोग आराम से समझल कीजिए, एक बात को सुनल कीजिए, और जो ने मेरी बातों को सुना है और मेरी बातों को कदर किया है और उसको इज्जत दिया है, सर उसी का एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ है। और जो इग्नोर किया है उसका एक भी रिजल्ट नहीं हुआ। तो आप लोग गौर से सुनल कीजिएगा पहले। तो जिस पर रेकरिंग रहेगा उसका मान कितना? 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसका मान 0। जैसे हम आपको बोले कि 0.3 पर रेकरिंग, इसको भिन्न में बदलिए।
तो इधर पॉइंट के पहले अगर 0 रहेगा तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो इसका मान हो जाएगा 3/9, क्योंकि हम आप लोग को बोल के गए हैं कि पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या है तब तो मतलब है, और अगर कोई संख्या नहीं है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 3 और 3 पर रेकरिंग है, और रेकरिंग है तो इसका मान क्या होगा 9। आराम से समझिएगा, हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे तब हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगर लिखा हुआ है सर 0.23 पर रेकरिंग, दोनों पर रेकरिंग है, तो दोनों पर रेकरिंग है तो देखिए पॉइंट के पहले 0 है, अगर 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या रह जाता तब इससे मतलब होता, लेकिन संख्या नहीं है, क्या है 0 है, तो आराम से 0 से कोई मतलब नहीं। 23 और देखिए 2 संख्या पे रेकरिंग है, तो 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 × 9 हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग थ्योरी में सीख रहे हैं कि जिस संख्या पे रेकरिंग रहेगा उसका मान 9 होता है, और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसका मान 0 होता है। आराम से आगे बढ़िए, हम लिखे 0.123 पर रेकरिंग, तीनों पर रेकरिंग है। अब तीनों पर रेकरिंग है सर, तो पॉइंट के पहले 0 है ने, और 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। 123/999। क्लियर है सब लोग को? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, एकदम टोटल एक एक करके सब एग्जाम्पल हम लेंगे, आप लोग बकाइएगा नहीं क्योंकि अभी हम शुरू किए हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बात आपको समझ में आया होगा कि जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसका मान 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसका मान 0। अब देखिएगा, जैसे हम लिखे कि 0.23 और खाली 3 पर रेकरिंग है, खाली 3 पर, तो इसको क्या लिखेंगे? तो देखिए सर, पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं है, 0 है, और 0 है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, गौर से सीखिएगा। अभी आप लोग कमेंट बंद कीजिए, अभी आराम से सीखिए। पहले इसको लिखेंगे 23/, इस पे एक ही अंक पे रेकरिंग है तो 9, और एगो पर रेकरिंग नहीं है तो 0 और -2। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों, तो फिर से सुनिएगा। देखिए 23 है तो 23 पूरा लिख देंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको इसमें से घटा देंगे। अब देखिए एक संख्या पर रेकरिंग है तो इसका मान 9, और इस पर रेकरिंग नहीं है तो इसका मान 0। फिर सीखिएगा, अभी लास्ट नहीं हुआ, अभी फिर सीखिएगा। जैसे लिखा हुआ है 0.12 और 2 पर रेकरिंग है, तो पहले तो इसको 12 लिखेंगे। अब जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से घटा देंगे, और बट्टा में आइए, जिस पर रेकरिंग है उसका मान 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसका मान 0। हो गया काम? क्लियर? चलिए अब देखिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा रहे 0.34 आई 4 पर रेकरिंग है। अब 4 पर रेकरिंग है तो पहले 34, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे तो -3। अब आइए बट्टा में, तो बट्टा में जब लिखना है तो जिस पर रेकरिंग है उसका मान 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसका मान 0। तो एक ही वो पर रेकरिंग है तो 9, और इस पर रेकरिंग नहीं है तो इसका मान 0। हमको लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत है क्या? हाँ देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे -1 होगा। हाँ ठीक है, चलिए हमको लगता है कि अब देखिए इसी को हम लोग लिखेंगे 23 में से 2 गया 21/90, इसको लिखेंगे 11/90, इसको लिखेंगे 31/90। क्या समझ में आ रहा है बात? मैंने कि इस टाइप से अगर रहेगा तो चेंज कर लीजिएगा, काहे कि क्वेश्चन जब हम बनाने लगेंगे तो फिर ये सब का चर्चा नहीं करेंगे, हम फटाक से हम लिखेंगे फिर, इसलिए आप लोग गौर से सुनल कीजिएगा, ध्यान दीजिए सर। अब आइए आगे, अभी इसमें बहुत चीज़ सीखना है हम लोग को, बहुत चीज़। जैसे लिखा हुआ है कि 1.23 और दोनों पर रेकरिंग है, कहेगा इसको भिन्न में बदलिए, P/Q के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, पॉइंट के पहले अगर 0 रहता तो इससे हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या रहेगा तो पॉइंट के पहले जो संख्या रहता है उसको पूर्णांक में लिखा जाता है। माने इसको लिखेंगे 1.23/। अब देखिए दोनों पे रेकरिंग है, तो दोनों पे रेकरिंग है तो 2 × 9 हो जाएगा। क्लियर? चलिए लिखा हुआ है कि 2.13 और दोनों पे रेकरिंग है, तो पॉइंट के पहले अगर 0 रहता
तो इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या रह गया तो उसको पूर्णांक में लिखा जाता है। तो पूर्णांक में लिखेंगे तो 2.13। अब देखिए सर 2 गो पर एक रिंग है तो 2 गो 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगर लिखा हुआ रहता कि 3.25 और सिर्फ 5 पर एक रिंग है, 2 पर नहीं है, सिर्फ 5 पे है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सर पॉइंट के पहले अगर जीरो रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता। ये IPL शुरू हो गलो है पढ़ाते पढ़ाते। अरे मान करे छोड़ दी काइल पढ़ाई। इधर आइए, पॉइंट के पहले संख्या है तो 3.25 बटा, देखिए एगो पर रेकरिंग है तो इसका मान क्या होगा 9, और एगो पर रेकरिंग नहीं है तो इसका मान 0। लेकिन अभी तुरंत हम बता के गए हैं पीछे कि जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा वो पूरे में से लेस हो जाता है, अभी बता के गए थे पीछे। तो सारा बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम अब आगे बढ़ते हैं। जितना भी स्टेप हम लिखने के लिए सिखा रहे हैं यही सब पर प्रश्न रेलवे पूछा था सर। अरे में बुतरू कहता था कि सर क्वेश्चन पूछे था को पतिन चलो कने खको से। अब क्या ये सब क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है? सब पढ़ाते हैं। और ये क्लास में कोई क्लास में तरह से डिटेल पढ़ाते हैं कि उतना में विद्वान बनेगा चाहे पागल बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब आइए अभी और सीखना है इसमें। अगर रह गया कि 1.023 और इस पर रेकरिंग है, इसको कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा सर, पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या है तो इसको पूर्णांक में लिखा जाता है। तो पहले प्रेम से लिख लीजिए 1.023 बटा एगो पर रेकरिंग है तो 9 और 2 गो पर नहीं है तो 2 गो 0। लेकिन एक बात हम और बताए थे कि जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको इसमें से लेस कर दिया जाता है। तो 0 और 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 2 के इसमें लेस कर देंगे। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 1 पूर्णांक, ये 0 तो कोई मतलब नहीं है, 23 में से 2 गया 21 और बट्टा 900। अगर ये कटता है तो इसको काट उठ भी दिल करेंगे तो 7 तिया 21 और 300 तिया 900, यानी 1.7 बट्टा 300। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है मेरा बाबू कि अगर आप चेंज करने के लिए अगर आप सीख गए अभी कि किसको कैसे लिखा जाता है तो एकदम अभी ये शांत और अशांत का जो दूसरा क्लास आज देने जा रहे हैं उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चा बाद में जुड़ल करता है वो बाबू एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से देखल करना। जब क्लास समाप्त हो जाल करे लाइव तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखल करना, एकदम समझ में आ जाल करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 2.1035 और ये 2 गो पर रेकरिंग है, इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए पॉइंट के इधर रहती तो पूर्णांक में रहेगा, पहले प्रेम से लिख लो 1035 पूरा, और बटा में भी लिख लो। तो बटा में 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 होगा, और ये 2 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 2 गो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों पर रेकरिंग नहीं है तो ये दोनों को लेस कर देंगे, यानी कि रिजल्ट आएगा 2.1025 और बट्टा 9900। क्लियर है सब लोग? अगर ये कटेगा तो कट्टम कुट्टम भी कर देंगे इसको, समझे? काहे कि कभी कभी ऑप्शन काट करके आंसर देता है, तो अगर कट जाएगा तो काट भी देंगे। तो हमको लगता है सर कि रेकरिंग में रेकरिंग से भिन्न में बदलने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। अब अगर सीख गए हैं तो फटाफट कमेंट आप लोग कीजिए कि क्या मैं अब क्लास शुरू करूं, क्वेश्चन आपके सामने लाऊं, फटाफट लिखिए। चलिए तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। कहता है 0.623 और 23 पर खाली रेकरिंग है 23, और कहता है इसको मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करें मतलब इसको भिन्न में बदले। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सब भिन्न में दिया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए पॉइंट के इधर अगर 0 है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहले प्रेम से लिखिए 623,
बट्टा दूगो पर एक रिंग है तो दूगो 9 और एगो पर एक रिंग नहीं है तो 0। आप बताए हैं अभी तुरंत कि जिस पर एक रिंग नहीं रहता उसमें से घटा दिया जाता है। तो 17 छो 23 माने 617 बट्टा 990। अब बोलिए ऐसा कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। क्लियर? देखिए अब फटाफट एकदम बैक टू बैक हम लोग का प्रश्न देखेंगे, अब कोई समझौता अब नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने दिख रहा होगा, कहता है 0.18 और सिर्फ 8 पर एक रिंग है और कहता है इसको मूल्यांकन कीजिए। तो हम बोले थे कि पॉइंट के पहले अगर 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या है तो उसको पूर्णांक में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ संख्या नहीं है, 0 है। चलिए पहला 18 लिखेंगे, 18 बट्टा एगो पर एक रिंग है तो 9 और एगो पर एक रिंग नहीं है तो 0। लेकिन फिर हम बताए थे कि जिस पर एक रिंग नहीं रहेगा उसको इसमें से घटा दिया जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 17/90। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यही सब पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। कहता है 0.0654 को सही अभिव्यक्त क्या है? चिन्ह अनुबंध दशमलव को इंगित करता है, अनवर्त दशमलव। तो अनवर्त आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव का चर्चा कल ही किए थे कि आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव भी अशांत भिन्न का पार्ट है। लेकिन सर इसमें क्लियर दिखिए नहीं रहा है कि रेकरिंग केरा पर है, इसमें क्लियर दिखिए नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो मान के बना लेते हैं इसको। मान दिए कि दोगो पर रेकरिंग है, ये दोगो पर कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न में दिख नहीं रहा है कि रेकरिंग किस पे है, स्कैन करने में दिक्कत हो गया, तो कोई बात नहीं, हटाइए उसको। चलिए पहले 654 कंप्लीट, अभी दूगो पर रेकरिंग माने हैं तो दूगो 9 और दूगो पर रेकरिंग नहीं है तो दूगो 0। लेकिन जिस पे रेकरिंग नहीं रहता ये पूरे में से लेस होता है तो 0 6 पूरे में से घट जाएगा। तो 48 और 54 माने 648/9900। अब देखो बाबू, अगर ये कट रहा है तो काट भी देंगे हम लोग इसको, तो काटिए तो इसको, काटिए तो इसको, छोटे छोटे काट। 34 दूनी 68, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। अभी और कटेगा, काटिए, काट दीजिए इसको। 17 दूनी 34 और 2 दूनी 4। अब इसको काटिए, 24 दूनी 48, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और काटिए। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। चलिए तो आंसर यही हो जाएगा। आप कहिएगा सर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन कहाँ से मिलेगा बाबू? ऑप्शन तो हम अपना मन से यहाँ पे रेकरिंग चढ़ाए हैं। क्वेश्चन में कै गो डिजिट पर रेकरिंग है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगला क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 0.047619 को साधारण भिन्न के रूप में लिखा जाए तो ये किसके बराबर होगा? पूरा पर रेकरिंग है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा पर रेकरिंग है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग लिखेंगे 47 61 9 बट्टा, देखिए इधर 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं है, यहां भी 0 है तो 0 लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 संख्या पर रेकरिंग है तो पूरा पर रेकरिंग हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिएगा तो ये पूरे कट जाएगा 21 बार में, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/21। क्लियर? फटाफट सबका आंसर आ रहा है ना जी? अब जो बच्चा बीच से जुड़ा है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि एक बार क्लास समाप्त होगा तो वीडियो को आप शुरू से देखिएगा, नाराज मत होइएगा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। एकदम समझ में आएगा सर, क्योंकि अगर यहाँ नहीं समझ में आया, हमसे अगर नहीं समझ में आया तो फिर किसी से नहीं समझ में आएगा। कितनों तू चैनल कूद लो या कितनों दुकान कूद लो, ये बात तो लोग हमेशा याद रखना।
चलिए सर, क्योंकि पढ़ाने के लिए सब कोई जान जाता है, लेकिन समझाना कैसे है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियंट जानता है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बोलिए तो इसका आंसर कौन होगा इस पर एक रिंग, फटाफट कमेंट कीजिए, ऑप्शन कौन होगा, ए बी सी डी कौन होगा। चलिए देखिएगा, हाँ सबका आंसर आ रहा है 6/9, तो 6/9 तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2/3 आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जितना भी पूछा गया है हम सब का उठा लिए हैं, उसके बाद कल बड़ा मजेदार टॉपिक कल लेकर के आवेंगे। अभी क्लास मत छोड़िए, काहे कि सर रेशियो, लाभानी प्रतिशत, समय दूरी, दुनियादारी, ये सब बड़ी चैनल पर उपलब्ध है, बड़ी दुकान में उपलब्ध है। आप लोग जानते हैं कि अगर 10 लाइन के भी प्रश्न बनाइएगा तो एक ही नंबर एग्जाम में मिलेगा, और ये 0.6 भी अगर बनाइएगा तो एक ही नंबर एग्जाम में मिलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि एक एक नंबर जो छूटता था ना थोड़ा से वो नहीं छूटे, तो पहले ही सबको समेट लेते हैं। देखिएगा 0.0236 और ये दोनों पे रेकरिंग है, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि इसको सरलतम रूप में लिखने पर साधारण भिन्न क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। चलिए पॉइंट के पहले 0 है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 0.236, अब ये दो संख्या पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 हो जाएगा, और ये 2 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 2 गो 0 हो जाएगा। अब देखो ना बाबू, अगर कटता है तो काट दो ने, क्या ऑप्शन ऐसी दे रहा है? नहीं, ऑप्शन तो ऐसा नहीं है। अब देखिए ये 0 और 2 इसमें से घट जाएगा, सब चीज बताया हुआ स्टार्टिंग में, जो भी बीच से जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से जाकर के देखिए। अब देखिए इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 234,990 होगा, ऐसा कि नहीं? काटिए इसको, काटिए। अरे 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, अब तो झलक गया। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, अब झलक गया। देखिए 13 17 से, 13 17 से, ओ अभी भी लफड़ा है। 13 17 से, 13 तो सभे शुरू है। अब 9 से इसको काटिए तो 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 45, यानी कि 550 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या मजा आ रहा है इन सबको? चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करें। आइए बोर्ड पर, अब 7/11 को दशमलव में व्यक्त करना है। तब जाना ही कुछ बच्चा क्या करे लगेगा कि 11 से भागा 7 में देवे लगेगा। अरे नहीं बाबू, ऐसा नहीं करना है। इसका मैं बड़ा शानदार तरीका बता रहा हूँ ना, क्यों बका रही रे तू लोग। देखिएगा दशमलव में लाना है, मैंने रेकरिंग में लाना है। देखिए सब ऑप्शन रेकरिंग में दिख रहा होगा। देखिए कैसे लाएंगे रेकरिंग में, हम ऊपर और नीचे दोनों में 9 से गुना कर देते हैं। अब थोड़ी कमी काहे गुना कर देंगे, तुझे कमी से सुन लीजिए। चलिए नहीं सर, हम कहेंगे वो काहे सुनिएगा आप लोग। 63/99 रेकरिंग में आंसर लाना है तो रेकरिंग में तभी हो सकता है जब नीचे 9 होगा, और नीचे 9 ना दे करके 11 दे दिया है तो इसको 9 बना देंगे हम लोग। तो 9 से गुना कर देंगे तो 11 9 99, और ऊपर भी 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63। अब बताइए तो इसको 0.63 और दोनों पर रेकरिंग लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर नीचे 2 गो 9 है तो ऊपर में 2 संख्या पर रेकरिंग होगा। अगर नीचे में 1 गो 9 होता तो ऊपर में 1 संख्या पर रेकरिंग होता। अगर नीचे में 3 गो 9 होता तो ऊपर में 3 संख्या पर रेकरिंग होता। लेकिन भैया 2 गो 9 है तो 2 संख्या पर रेकरिंग होगा, और इसके पहले कौन होगा? 0 होगा। क्लियर। चलिए इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा बुआ, ध्यान दीजिए। अब अगर जिंदगी में कहियो तो रहा से भेंटे न होलो तो कर तो बातें अलग हो। चलिए अगला क्वेश्चन को फिर मैं नहीं बनाऊंगा, इसलिए नहीं बनाऊंगा कि फिर नहीं दिख रहा है कि आखिर रेकरिंग कितने डिजिट पे है। ये लिख दिया है खाली, लेकिन रेकरिंग कितने डिजिट पे है कोई पता नहीं है। चलिए इसको छोड़िए, आइए क्वेश्चन नंबर 72 में। फिर देखिए वही चीज है, 1/450 को रेकरिंग में लिखिए। अब देखिए अगर ऑप्शन में गलत है, ऑप्शन सब सही है, खाली ऑप्शन पर रेकरिंग नहीं दिया है तो हम नहीं कर लेंगे। चलिए इसको रेकरिंग में लिखना है। रेकरिंग में तो हम बोल रहे हैं बार बार आप लोग को कि रेकरिंग में अगर लाना है तो नीचे 9 होना चाहिए। चलिए सर, तो देखिए हम क्या दिमाग लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले कमेंट बंद। ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 900। अब बताओ बाबू कि 900 अगर हुआ है तो 1 गो 9 है
तो एगो 9 है तो ऊपर में एक संख्या पर एक रिंग होगा, और 2 गो 0 है तो इसका मतलब है कि ऊपर में 2 गो संख्या ऐसा होगा जिस पर एक रिंग नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे 0.002 और इस पर एक रिंग। ध्यान दीजिए, अब आप कहिएगा सर ऐसा क्यों हुआ? तो अगर नीचे में अगर एगो 9 है तो एक संख्या पर एक रिंग होगा, ये तो फिक्स है, तो सब लोग समझ रहे हैं बात को। अगर नीचे में 2 गो 0 है तो आप ये भी समझ रहे हैं कि ऊपर में 2 संख्या ऐसा होगा जिस पर एक रिंग नहीं होगा। अब देखिए सर, एगो 9 है तो एगो पर एक रिंग है, और 2 गो 0 है तो 2 गो संख्या ऐसा है जिस पर कोई एक रिंग नहीं है, यानी कि जिस ऑप्शन में ये रहेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए, जिनको थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है एक बार स्टार्टिंग से आप वीडियो को देख करके आइए, मैं वादा करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। बगैर बीच से जुड़े हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है 0.0987 और 87 पर एक रिंग है। समझ गए? चलिए ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के पहले 0 तो इससे कोई मतलब नहीं, तो 0987 बटा ये 2 गो पर एक रिंग है तो 2 गो 9 होगा, और ये 2 गो पर एक रिंग नहीं है तो 2 गो 0 होगा, और जिस पर एक रिंग नहीं रहता है उसको इसमें से घटाया जाता है। क्लियर है? चलिए घटा लीजिए इसको। हाँ, ऑप्शन तो सब बट्टे में दे रहा है, सब बटा में है, इसको हल करना पड़ेगा। घटाइए इसको, तो 17 में से 9 गया 8, 7, 9 बटा 9, 9, 0, 0। क्या है ऐसा? नहीं है। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, काटिए ने 9, 7, 16, 8, 24, 3 से काटिए ने, 3 से काटिएगा तो 32 तिया 96 और 6 तिया 18 आई 3300। क्या मिला? हाँ, ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए फटाफट आ जाइए, लास्ट हो रहा है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इस पे। कहता है 0.41। अब भी देखते हैं कि कितना लोग सही सही आंसर देता है। को साधारण भिन्न में लिखा है तो ऐसे लिखा है 41 बट्टा 1, 2, 3 डॉट 9 n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब n बार। तो बताइए कि n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? देखते हैं कि कितना बच्चा दिमाग लगाता है। बोलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1, 3, 4, 2। क्वेश्चन वही, तरीका वही, कंसेप्ट वही, सब चीज वही, बस खाली घुमा दिया है। आइए बोर्ड पर, सबका आंसर आ गया होगा? हाँ आ रहा है, ठीक है। आइए देखिए इधर, ए बाबू एरा भूल जाओ अभी तुम। अगर तू इसको लिखेगा, कहता है ना कि 9 9 9 9 9 9 जो चलते जा रहा है n बार, वो इस प्रश्न में n कै बार यूज होगा? तो अरे भैया, 2 संख्या पे अगर रेकरिंग है, 2 संख्या पे अगर रेकरिंग है तो नीचे 2 गुने 9 आएगा। बोलिए, अब नीचे अगर 2 गो 9 आएगा तो थोड़ा जानबूझ करके बेड़ावे लनी ऐसे करके लिख दिया है कि 9 9 9 9 9 9 चलते जा रहा है। कै बार? n बार। n का मतलब कि कै बार वो जाएगा कोई पता नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि तो चलते जा रहा है, लेकिन n का मान होगा कै बार इस प्रश्न में? तो भैया 2 गो पर रेकरेंगे तो 2 गो 9 होगा, यानी n का मान क्या होगा? 2। क्लियर? चला आगे बढ़िए ना। अरे एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है तब। हाँ, बड़ा आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अरे हम एक एक क्वेश्चन जुगाड़ करके आप लोग को दे देंगे जो नहीं छूटेगा सेट में। 0.56 दोनों पर एक रिंग है। एरो से आसान कोई क्वेश्चन है दुनिया में? 56 बटा 99। अगर कटा हो तो काट दें, नहीं कटो तो छोड़ दें, नहीं कटो तो यही हो जी तो आंसर 56 बटा 99, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए बाबू। खाली परसेंटेज, लाभ हानि परसेंटेज, लाभ हानि करे से नौकरी जिंदगी में कहियो नहीं होगा, समझे? अगर नौकरी लेना है तो ये सब सीखो। कहीं ऐसा के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन रहता है पूछल। ये कल जो तोरहनी के हम शांत व अशांत भिन्न जो पढ़ाए हैं, वो जो बच्चा चाहे तो ग्रुप डी के एग्जाम दिया होगा, और चाहे तो सेट मारता होगा, और चाहे तो 2-4 बार वो छटा होगा, और अच्छा तरह से मालूम चल रहा होगा कल की क्या पढ़ा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कल जो हम पढ़ाएंगे ने, और हम तो तोरहनी और हमारा एकदम लोकल में ही फिर कहीं, वाह सर आप तो कमाल कर दिए। काहे कि कल जो टॉपिक लाने वाले हैं वो तोरहनी और चाहे तो छोड़िए के आता होगा,
और ना तो अगर बनाता भी होगा तो पूरा भागा होगा दे करके, माने कि मान के चलिए कि नहीं ये बनता, लेकिन कल जो टॉपिक ला रहे हो वो गर्दा उड़ जाएगा, देखिएगा। आइए बोर्ड पर, फिर तो नहीं हमारा फाइन हो जी। वही सुतमाई तो हमरे नाम लिख के, सुतमाई और उठमाई भी तो हमरे नाम। 1.427 ये दोनों पर एक रिंग है। कहता है कि सही मान इसका कौन है, मैंने भेन में अगर लिखा जाए तो सही मान क्या आएगा। तो देखिए अभी सिखेलियो वाले ने कि पॉइंट के इधर अगर 0 है तो कोई मतलब नहीं, और पॉइंट के इधर अगर कोई संख्या है तो इसको पूर्णांक में लिखते हैं। तो 1.427 बट्टा 2 को 9 1 0, और जिस पर रेकरिंग नहीं है ना उसको घटाया जाता है ना मेरी जान, बोलिए ना। अब देखिए 1.423 बटा 990, ठीक है। चला 990 तो नहीं दिखे थे, लेकिन 111 दिख रहा है, 110 दिख रहा है। तो दिमाग लगाइए, इसका मतलब है कि काट दिया है। तो 9 बार में एकदम पूरे काट दो, 11 9 99, 9 चौके 36 और 9 7 63, ठीक है। यानी कि रिजल्ट आ गया 1.47 बटा 110। अब इसको लिखिएगा तो 157 बटा 110। क्लियर। चलिए आप बिना कैलकुलेशन किए भी ऑप्शन बी को मार सकते थे, क्योंकि 110 बस एक ही प्रश्न में है, ये है। हाँ कितना नंबर था जी? हाँ क्वेश्चन नंबर 77 था। आइए अगला क्वेश्चन 78 में ध्यान दीजिएगा। सबको मजा आ रहा है ना, एक बार बोलिए ना कमेंट में। बड़ी तो नहीं सुस्त नहीं पड़ता है। अरे जब तक थ्योरी चलता है तब तक चुपचाप रहल करो, एकदम आसाराम बापू के चेला बनल रहल करो, समझे। और जब क्वेश्चन चले लगता है तब फिर गर्दा उड़ाते रहो एकदम। हाँ आ जाइए बबुआ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है 0.018 और 18 पे रेकरिंग है, इसको भिन्न में बदलना है। तो देखिए 18 बटा 2 को 9 1 0। अब 2 को 9 का है तो 2 को पर एक रिंग है और 1 पर एक रिंग नहीं है, तो इसका मान 0। काट दीजिए ना, 9 बार में कटिए रहा है। कैसे देता है? अरे पूरे कट रहा रे 55 बार में। 18 5 90, 18 5 90, यानी 1/55, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। अरे अब नहीं छूट तो क्वेश्चन 15 सेट मारे लगता हूँ। 30 गो मैथ पूछा हो बाबू रेलवे, 30 गो, समझ नहीं, 25 गो नहीं 30 गो तू गिन के देख लेल करिए। और 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन यही सब रहता है, और इसका अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो एकदम छूट जाता है। 20 गो तो सबको बना लेता है, कहे कि 20 गो रहा है कहाँ से, तो अनुपात, मिश्रण, पार्टनरशिप, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, काम, पाइप, टंकी, समय, दूरी, ट्रेन, नाव, धारा, रेलगाड़ी, ये सब के पढ़ल रहता है। लेकिन अब मैं जब ऑनलाइन शुरू कर दिया है तो इस सब चीज में हम यही चीज पढ़ाएंगे जो आप लोग छोड़ करके आते थे। अब बाकी तो क्लास में गर्दा उड़ेबे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो दिख रहा है उसको बना लिए होंगे आप लोग। कहता है 0.023 और रेकरिंग 3 गो पर है। तो चलिए पहले लिखिए 234, ये 0 जो पहले वाला से कोई मतलब नहीं है। चलिए 1 2 3 गो 9, लेकिन एगो पर नहीं रेकरिंग है तो इसका मान 0। और देखिए 0 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 घटाइबे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देख तो ऑप्शन ऐसी दे रहा है कि कुछ हो रहा है, नहीं काट दल को है, तो काट दल के तो हम यूँ काट देवे। 9 दूनी 18, 4 3 7 2 9, 9 से तो कट रहा है ऊपर नीचे दोनों दने, तो 9 से हम लोग काटिए ना। तो 9 से अगर हम लोग काटते हैं तो 9 दूनी 18, 18 5, 9 छक 54। 9 से अगर काटते हैं तो 1 1 1 0। ऐसा तो नहीं दे रहा है, और कटेगा क्या? हाँ कटेगा तो, हाँ 13 बार में कट ही रहा है। 13 दूनी 26, 550, यानी कि 13/550 यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए मेरी जान 80 नंबर। 2.56 इसको बदलना है तो 2.56/99,
ऐसी दे रहा है कि कटेगा? हट, ऐसी दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, तब भगवान काटे कौन जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। फटाफट ये लगा रिपीट हो गलो। अब ये बतैलियो वाली वाला 0.0236 अभी तुरंत बताएं इसको। 236 माइनस 0 क्योंकि 2 पर रेकरिंग नहीं है, अभी 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 और 2 पर नए है तो दोनों के मतलब 0, तो हो जाएगा 234 बटा 9900। अब ये बतैलियो वाले रहा एक आंसर है तो 13×17 से 13/555 इसको आप लोग कर लीजिएगा, समझे? अभी तुरंत बताए थे। चलिए सर, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जो मैं नहीं बताने वाला हूं। इसका आंसर बना करके आप लोग कमेंट में मैसेज कीजिएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? काहे कि सर मैं बड़ा प्यार से इसको समझाए हैं, और जो बच्चा लास्ट में जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सर यही छोटा छोटा पॉइंट आप जब सेट मारते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपसे नहीं सोल्व हो पाता है। और अगर 20 लाइन के भी प्रश्न अगर बनाइएगा तो 1 ही नंबर मिलेगा। अब ये भी अगर जरी को सोल्व कीजिएगा तो 1 ही नंबर मिलेगा। तो अब हम उन सभी नंबर आपको हम जुगाड़ करके दे देंगे जो आज आप तक आप लोग छोड़ करके आए थे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको एक बार पढ़िए। कुछ बच्चा करता क्या है कि अभी तक कोई एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उसको पता नहीं चलता है कि आखिर कर क्या रहा है। और जिस दिन तू एग्ज़ाम दे करके आएगा ना बाबू, और जिस दिन तू क्वेश्चन छोड़ करके आएगा, उस दिन तुमको याद आएगा कि आखिर ये क्या पढ़ा रहा था और हम नहीं पढ़ रहे थे। इसलिए आप लोग से निवेदन है, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसको आप लोग नोट्स तैयार कीजिएगा। क्योंकि सर हम ऐसा नहीं करते हैं कि 2 क्वेश्चन ले लियो फुर मर लियो चल दिलियो। हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो उसको कंप्लीट कर देते हैं, ताकि अगर अगला बार अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आवे तो उसको आप छोड़ करके नहीं तोड़ करके आइए। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे हमारी बात से सहमत होंगे, और अगर सहमत हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर तो करिए रहे हैं, लाइक करिए रहे हैं, सब्सक्राइब करिए रहे हैं, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि सारा चीज़ बढ़ ही रहा है। तो आप लोग से फिर भी मैं एक बार निवेदन कर देता हूं कि जो नए बच्चे जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो सर कोई पैसा तो नहीं लगता आपको सब्सक्राइब वगैरह करने में। एक बार कम से कम एक गरीब आदमी समझ करके, अपना भाई समझ करके कम से कम सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो, ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। समझ गए? चलिए, तो अब हम लेते हैं विदा। और विदा लेने से पहले मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अरे है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। और लिख दे खून से अपनी कामयाबी को लकीर, और बोल उस किस्मत को कि है दम तुझ में तो इसे मिटा कर दिखा। चलिए ठीक है, तो मज़ा आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।